हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय अकल बड़ी या भैंस। बच्चों, अगर आपने यह पाठ अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपकी सुविधा के लिए मैंने इस पाठ के पेज इस वीडियो में लगा दिए हैं ताकि आप इस पाठ को आसानी से पढ़ सकें। चलिए पाठ पढ़ते हैं। पाठ पढ़ने के पश्चात आइए अब वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, उचित उत्तर का चुनाव कीजिए। क, आपको इस कहानी में कौन सही लगा? तो इसका सही जवाब है आफंती। ख, आफंती के पास क्या था? तो सही उत्तर है बुद्धि। ग, पहलवान के पास क्या था? तो इसका सही उत्तर है ताकत। घ, रुमाल को दीवार के पार फेंकने में क्या काम आया? तो सही जवाब है बुद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अड़ा, 1 क्विंटल में कितना वजन होता है? तो इसका सही जवाब है 100 किलोग्राम। च, इस कहानी में भैंस की तुलना किससे की गई है? तो सही उत्तर है मोटी बुद्धि से। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, बताओ किसने कहा मैं 5 क्विंटल की चट्टान को सिर्फ हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ? आफंती या पहलवान ने? तो सही जवाब है पहलवान ने। दूसरा, जरा इस रुमाल को दीवार के पार फेंक कर दिखाओ। तो यह किसने कहा, आफंती या पहलवान ने? तो सही जवाब है आफंती ने। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, दी गई लोकोक्तियों के उचित अर्थों को डिब्बे में से चुनकर उनसे एक वाक्य बनाइए। क, अकल बड़ी या भैंस? तो यहाँ पर लिखा हुआ है शरीर शक्तिशाली होने से अकल नहीं आती, और वाक्य बनाया हुआ है नीता के खराब काम पर गुस्सा होकर पिताजी ने उससे कहा तुम्हारे काम को देखकर मुझे अकल बड़ी या भैंस वाली कहावत याद आ गई। ख, खोदा पहाड़ निकली चुहियाँ? तो इसका अर्थ है बहुत मेहनत का कम फल मिलना। वाक्य बनाते हैं खजाने के लालच में पूरा घर खोद डाला लेकिन मिला मात्र चांदी का एक सिक्का, यही होता है खोदा पहाड़ निकली चुहियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग, जिसकी लाठी उसकी भैंस? तो इसका अर्थ है बलवान की जीत होना। वाक्य बनाएंगे आजकल धनी व्यक्ति पैसे के बल पर कुछ भी करा लेते हैं, तभी तो कहते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस। घ, आम के आम गुठलियों के दाम? इसका अर्थ है उम्मीद से अधिक लाभ होना। वाक्य बनाएंगे मोहन ने पुराना मकान बहुत सस्ते दामों में खरीदा और उसी मकान की ईंटों से नया घर भी बनवा लिया, इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अड़ा, ऊंची दुकान फीका पकवान? इसका अर्थ है केवल बाहरी प्रदर्शन करना। वाक्य बनाएंगे धनी राम की मिठाई तो ऊंची दुकान फीका पकवान है। च, एक पंथ दो काज? तो इसका अर्थ है एक काम करने से दूसरा काम भी हो जाना। वाक्य बनाएंगे राम ट्रेनिंग के लिए मुंबई जा रहा है, साथ ही वह वहां अपने नाना नानी से भी मिल आएगा, तो इसे कहते हैं एक पंथ दो काज होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आज आपकी वर्कशीट के साथ जीवन कौशल की वर्कशीट भी जोड़ी गई है। चलिए इसे भी करते हैं। उपविषय पत्र लेखन एवं संवाद। साक्षी ने अपनी नानी जी को एक पत्र लिखा है, इसे ध्यान से पढ़िए और समझिए। तो चलिए पत्र पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पत्र दिया हुआ है जिसमें सबसे ऊपर दिल्ली, फिर उसके बाद दिनांक, आदरणीय नानी जी प्रणाम, हम लोग यहाँ सकुशल हैं, आप लोग वहाँ कैसे हैं? नानी जी, मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है, मैं अब तीसरी कक्षा में आ गई हूँ, मेरा पढ़ाई में बहुत मन लगता है। मेरी कक्षा में कुछ नए बच्चे भी आए हैं। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग आप सबसे मिलने ज़रूर आएंगे।
हम लोगों को आपकी बहुत याद आती है, नाना जी को मेरा प्रणाम बोलना, सप्रेम आपकी नातिन साक्षी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न 1, साक्षी के पत्र की तरह ही आप एक पत्र अपनी दादी जी को लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको अपनी दादी जी को एक पत्र लिखना है। आप ऊपर दिए हुए पत्र की तरह ही मिलता जुलता एक पत्र लिख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर एक पत्र लिखा है, जिसमें सबसे ऊपर पत्र भेजने वाले का पता, यानी कि आप अपना पता लिखेंगे, उसके नीचे दिनांक, फिर लिखेंगे पूजनीय दादी जी, उसके नीचे प्रणाम, और अब यहाँ से फिर शुरू करेंगे पत्र। हम लोग यहाँ कुशल हैं, आप लोग वहाँ कैसे हैं। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं हर बार की तरह इस बार भी अपने विद्यालय में प्रथम आया हूँ या आई हूँ। अगर कोई लड़का लिखेगा तो आया हूँ, और कोई लड़की लिखेगी तो आई हूँ लिखेगी। उसके बाद लिखेंगे जैसे ही गर्मियों की छुट्टियाँ होंगी हम सब लोग आप सब से मिलने ज़रूर आएंगे। हम लोगों को आपकी बहुत याद आती है, दादाजी को मेरा प्रणाम बोलना। नीचे लिखेंगे सप्रेम, फिर आपका पोता या पोती। जो भी पत्र लिख रहा है, अगर वह पोता है तो पोता लिखेगा और पोती है तो पोती लिखेगी। उसके बाद में अपना नाम लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, उचित उत्तर का चुनाव करके निशान लगाइए। क, पत्र लिखने के बाद हम उसे पते पर पहुंचाने के लिए कहाँ डालते हैं। तो इसका सही उत्तर है डाकघर। ख, घरों में पत्र पहुंचाने कौन आता है। तो सही जवाब है डाकिया। ग, आजकल हम अपना संदेश मोबाइल द्वारा भी भेज सकते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों इंग्लिश में उसे SMS और हिंदी में हम संवाद बोलते हैं। तो यहाँ सही जवाब है संवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। घ, पत्र भेजने के लिए किसका पता लिखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर सही जवाब है दोनों का। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, आदेशानुसार लिखिए आपका नाम। तो बच्चों यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद आपके पिताजी का नाम, तो यहाँ पर आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। आपके घर का पता, यहाँ पर आप अपने घर का पता लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है आपकी माताजी का नाम, तो यहाँ पर आप अपनी माताजी का नाम लिखेंगे। आपके माता पिता का मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आप अपने माता पिता का मोबाइल नंबर लिखेंगे। अब इसके नीचे दिया हुआ है सौरभ ने अपने मित्र को उसके जन्मदिन पर एक संवाद लिखा। इसे ध्यान से पढ़िए और समझिए। चलिए पढ़ते हैं कि सौरभ ने क्या लिखा है। प्रिय मित्र, मेरी और मेरे परिवार की तरफ से तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है तुम्हारा दिन अच्छा बीते। तो यहाँ पर जन्मदिन पर शुभकामनाएं भेजी हैं सौरभ और उसके परिवार ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न 4, सौरभ के संवाद की तरह आप भी अपने मित्र को कक्षा में प्रथम आने की बधाई एक छोटे से संवाद द्वारा दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रिय मित्र, मेरी और मेरे परिवार की तरफ से तुम्हें कक्षा में प्रथम आने पर हार्दिक बधाई। भगवान करे कि तुम जीवन के सभी इम्तिहानों में इसी प्रकार सफल होते रहो। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।